Okay, so let me check what kind of output we get with the help of caret. Right, caret returns the particular index value element. Right, so it represent a b, right, because b is on a first index. Right, this is a zero index, this is first index, this is second, this is third, d is a third index, and e is a fourth index. Right, so we'll get a first index value with the help of s dot caret. Right, so ये एक है caret करके जो यूज होता है टू आइडेंटिफाई योर लोकेशंस. राइट, आपके लोकेशंस पे कौन सा वैल्यू अवेलेबल है वो अगर आपको फेच करना है, देन यू हैव टू यूज अ कैरेट. क्लियर? देन सेकंड मेथड इज int of length, right, which returns length of string. right, आपकी string की length return करेगा in integer format. like यहाँ पे हम करते हैं length of string s equals to प्लस s डॉट length. राइट, सो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका लेंथ मिलेगा. राइट, लेट वी सी हाउ मच लेंथ, कितना है यहाँ पे, लेंथ कितना है इसका, 5 और 6, 5 5. क्वेश्चन मार्क, हाँ एरर, सिली मिस्टेक. अरे क्या इसको स्पेलिंग गलत लिखोगे तो क्या होगा. फाइव, राइट, बिकॉज for counting a length it starts with the 1 not 0. right, ओनली इंडेक्स के लिए वो किस पे जाता है, 0 पे जाता है. अगर आप लेंथ वगैरह वो काउंट कर रहे हो तो वो काउंट करता है फ्रॉम अ 1 काउंट करता है. क्लियर? तो ये एक है लेंथ. राइट, नेक्स्ट इज सबस्ट्रिंग. right, next method is a substring method. right, substring method used to identify your substring. right, अगर आपको substring identify करना है, substring fetch करना है, तो आप यूज कर सकते हो substring का. right, substring is used to identify substring. for substring, third one, substring, you have to pass begin index or end index. right, and it returns the value in string. right, it returns a value in a string. right, आपको string में ही ये value assign करेगा. it return string value as substring from begin index to end index. राइट, आपके बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बीच में सबस्ट्रिंग आइडेंटिफाई करके आपको देगा. लाइक यहाँ पे अगर हम करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सबस्ट्रिंग ऑफ एस. ओके, चलो एस का सबस्ट्रिंग निकालते हैं यहाँ पे, प्लस एस डॉट सबस्ट्रिंग, and we have to pass the begin index. I'll just pass a 2 to fifth. right, तो क्या मिलेगा आउटपुट मुझे, C D E 0 1 2 3 4 4 CDE. let's check string पे क्या खा गया मैं, cannot find the symbol as of type string. as of type string as of type string cannot find the symbol. okay, so we directly do not use this concept. 1 minute.
we have to store it into the string first, then we have to print. We are not directly print that statement into the SOP. All right, so let me print here as of 2. right, क्या है इसको, क्या गलती कर रहे हैं हम, क्या गलती कर रहे हैं हम। वाह वाह रौनक साहब वाह, 1 मिनट। हाँ yes. right, C D and E as a small not capital. राइट, सबस्ट्रिंग क्या करता है, आपको सबस्ट्रिंग करके देता है। राइट, फ्रॉम योर स्ट्रिंग आपको क्या मिलता है, सबस्ट्रिंग करके वो देता है। राइट, तो एक है आपका सबस्ट्रिंग मेथड है। राइट, विद द हेल्प ऑफ बिगिन इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ एंड इंडेक्स, यू हैव टू अप्लाई द सबस्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। राइट, बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बेस पे आप क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर यहाँ पे, क्लियर? Yes, sir. Okay, now next method is, fourth is equals method. All right, equals, which represent a return type as boolean. Right, and you have to pass here object. All right, object आपको पास करना है another object. Right, another object. Right, so it will check, right, कि both objects both string objects are same or not. राइट, इट विल चेक इट। राइट, कि आपके दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम है कि नहीं है। राइट, हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, एस और s1। राइट, लेट मी चेक इक्वल्स सिनारियो। राइट, लेट मी चेक इट, s डॉट इक्वल्स s1। राइट, तो ये क्या करेगा, s की जो भी वैल्यूज है उसको s1 से कंपेयर करेगा। अगर वो s1 से कंपेयर्ड है, दोनों सेम है, तो आपको रिजल्ट देगा ट्रू। अगर दोनों सेम नहीं है तो आपको रिजल्ट देगा क्या, फॉल्स। राइट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द रिजल्ट इनटू द बूलियन। ओके, से क्या मिला अभी अपने को रिजल्ट, फॉल्स मिला। राइट, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर डिफरेंट। राइट, लेट मी वन डिलीट वन, राइट, वन कंटेंट। ओके, अब क्या आ गया, ट्रू आ गया। राइट, सो ABCD आपका ट्रू है। राइट, क्योंकि S1 के पास भी ABCD है और S के पास भी आपका सेम ही कंटेंट अवेलेबल है। क्लियर? सो इक्वल्स मेथड कंपेयरिंग योर ऑब्जेक्ट्स। राइट, इफ आई राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println इक्वल्स सिनारियो ना बेटा, s इक्वल्स टू s1, व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, Equals जैसे आएगा सेम। इक्वल जैसा ही आएगा। राइट, लेट मी चेक क्या है आंसर, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया, दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ हाँ, 1 मिनट गाइस। ओके, हाँ, तो अब इसका फॉल्स क्यों आया आंसर। राइट, दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन। राइट, व्हाट इज द डिफरेंस, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स एंड इक्वल। राइट, तो यहाँ इसका आंसर ये है कि जो इक्वल्स मेथड है वो क्या करती है, आपके कंटेंट कंपैरिजन। राइट, बट इक्वल टू मैटर, इक्वल टू जो है विच इज एन ऑपरेटर, राइट, वो क्या करता है, इट्स कंपेयर
योर ऑब्जेक्ट लोकेशंस, और किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन सेम नहीं होता है। होता है एक लोकेशन पे दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कभी भी? नो सर। नहीं हो सकते, राइट। सो अगर आपकी वैल्यू सेम है, हमारे अंदर वैल्यू सेम है, ए बी सी डी ई ही है, बट इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो कभी भी कंटेंट कंपैरिजन नहीं करता है, वो कंपेयर करता है आपके रेफरेंस वेरिएबल को कि वो सेम लोकेशन पे अवेलेबल है कि नहीं है, जो कभी भी नहीं होता है, राइट। सो इन दिस केस अगर आप इक्वल ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हो तो इट ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट और अ फॉल्स रिजल्ट। क्लियर? यस सर। नो सर और यस सर? यस सर। Okay. Okay. Next method is concat method. Next method is concat. Concat method. Right. You have to pass a string inside your concat, and it will return the value of string. All right. So it return updated string to your console, right? Like if I'll write here string s2 equals to world, right? मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ s dot concat in bracket of s2, and I'll just print here system dot out dot println, right? After concat string s is s, let's check, राइट। क्या आएगा आउटपुट? एस के पास क्या है? ए बी सी डी ई, राइट। सर प्लस प्लस आएगा। हाँ हाँ, 1 मिनट करता हूँ मैं। चलो यहाँ पे मैं हेलो कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस, राइट। हाँ ये पाइथन का है ना, पाइथन चल रहा था दिमाग में, चलो कोई बात नहीं। सो क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? दोनों को कंबाइन करेगा। दोनों को कंबाइन करेगा। सो कॉन्केट मर्ज योर स्ट्रिंग with existing ones, right? Let me check क्या आया आफ्टर concat as hello, वर्ल्ड किधर गया? चेंज हो जाता है। हाँ यस यस शैलेश, क्या हुआ? पता नहीं सर, कुछ नहीं। स्ट्रिंग जो क्लास है, राइट, स्ट्रिंग क्लास is immutable class in Java. Immutable means what? You can't change existing object value, राइट। आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, हमने एस का वैल्यू हेलो दिया हुआ है, तो हम कभी भी उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एस, यू शुड कंपल्सरी, राइट, इफ यू वांट टू चेंज value of as, you should compulsory store your change in new object, राइट। तब जाके आपकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। सो अगर मुझको यहाँ पे चेंज उसको दिखाना है तो कंपलसरी मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? नए ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि एस का जो वैल्यू है वो उसको कभी भी चेंज नहीं करता है, राइट। तो S3 के अंदर वो क्या करेगा? वैल्यू को मॉडिफाई करेगा। लेट्स चेक, आ गया हेलो वर्ल्ड, राइट। सो दिस इज अगेन एन इंटरव्यू क्वेश्चन।
what do you know about the string class? String class is a immutable class. Immutable class means we can't change the existing value of string class, right? String object, right? जो भी string object है हम उसकी कभी भी existing value को change नहीं कर सकते. Clear? Clear guys? Yes sir. Yes. ओके सो दिस इज अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, सो ये थोड़ा याद रखना, राइट? एक और लास्ट मेथड हम इसका देखेंगे, उसके बाद हम इसमें, वैसे तो बहुत सारी मेथड है बट विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर साइड. सो मैं एक और मेथड डिस्कस करूंगा जो हम हाइबरनेट के टाइम पे यूज करेंगे. वो मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, राइट? वैसे लोअर मेथड है, अपर मेथड है, इंडेक्स ऑफ मेथड है, ये सारी मेथड है. एक बार आप ट्राई कर लेना अपने आप से, राइट? टू अपर केस है, टू लोअर केस है, ऐसी सारी मेथड्स है, वो सिर्फ कन्वर्जन के लिए यूज होती है. सो आप एक बार ट्राई कर लेना अपने हिसाब से. अगर कोई मेथड उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन, राइट? बट दिस मेथड इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? जब हम हाइबरनेट करेंगे तब मैं आपको इस मेथड का यूज कराऊंगा वहां पे. तो इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ पे उसका प्लॉट आइडिया दे देता हूँ कि इग्नोर इक्वल्स इग्नोर केस क्या करता है. it holds a string str, right? And we have to it gives the return type into the string, right? Oh yes, string s1 dot equals ignore case with s1. 1 minute, it's not giving a value of string. नहीं देखा ये, let me check it again, right? So ignore equals ignore case क्या करता है? If we write a string like hello and if we pass the string like hello, right? So it's not checking up the cases, right? ये लोअर केस में लिखा हुआ है, ये अपर केस में लिखा हुआ है, तो उसको केस से कोई लेना देना ही नहीं है. वो क्या करेगा? वो सिर्फ ये चेक करेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है उसका कंटेंट सेम है कि नहीं है, राइट? सो ये सिर्फ इतना ही काम करेगा, इक्वल्स इग्नोर केस, राइट? सो इफ बोथ द कंटेंट्स आर सेम, राइट, देन इट विल डायरेक्टली गिव यू द आउटपुट, राइट? कि आपका जो भी स्ट्रिंग है कंपैरिजन कर रहे हो, बोथ आर द सेम. ठीक है, नीचे आंकड़ों मार दे. वेट गाइस, मैं आ रहा हूँ, है ना? 1 मिनट. ones are two, two twos are four, two threes are six. Papa? So let me check. It represent a boolean value, all right, not a string value, right? Because we'll get a output of true and false, right? Like A B C D E. Okay, which हो गया A B C D E. Okay,
So this is a capital characters. These all are the small characters. Let me compare both with the help of equal ignores. So system dot out dot print ln s dot equals ignore case. All right, and we have to pass here s1, right? So it ignore the cases, right? आपने कैप्स में लिखा है, आपने स्मॉल में लिखा है, वो उससे कंसीडर नहीं करेगा. वो क्या करेगा, सिर्फ कंटेंट मैच करेगा. लेट वी चेक. क्या मिला मुझे आंसर? ट्रू, राइट. अगर यहाँ पे एक और कैरेक्टर होता एफ करके, तो वो मैच ही नहीं हो रहा है, तो इट विल गिव्स अ फॉल्स. क्लियर? सो यहाँ पे केसेस को वो इग्नोर करता है, लोअर या अपर केस जो आ रहा है उसको वो क्या करता है, इग्नोर करता है. क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, so only the main criteria is string class. It belongs with the java.lang package. It's introduced in a 1.0. It's a legacy class. You can hold one or more characters into the string class, right? You can represent the string class with the help of two scenarios. String s equals to hello, which is directly stored your value into in constant pool, right? And in new keyword it will created an object and allocate memory to it, right? So this is it. There are some methods we already discussed, right? string class के हमने थोड़ी बहुत मेथड भी देखी. कैरेट है, लेंथ है, सबस्ट्रिंग है, इक्वल्स है, डबल इक्वल ऑपरेटर है, लेकिन वो डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे. कॉन्केट है, राइट? कॉन्केट इसलिए यूज करना है क्योंकि आपको ये पता चले कि स्ट्रिंग क्लास है वो इम्यूटेबल क्लास है, राइट? सो अगर आप स्ट्रिंग क्लास के अंदर कोई वैल्यू आपने स्टोर कर रखी है तो वो कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करता है. यू हैव टू स्टोर दैट चेंजेबल वैल्यू इनटू द न्यू और फ्रेश ऑब्जेक्ट. क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay, next class is, which is again a part of the lang package, that is a string buffer class. String buffer class, it's again a java.lang package class. All right, it introduced in a 1.2 version, right? तो ये आया था 1.2 वर्जन के अंदर. अब स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास में डिफरेंस क्या है, राइट? स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग बफर क्लास बोथ आर अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ योर लैंग पैकेज, राइट? दोनों आपके लैंग पैकेज का ही एक पार्ट है, राइट? तो डिफरेंस क्या है, राइट? सो पहला डिफरेंस तो ये है कि हम स्ट्रिंग क्लास के अंदर क्या कर सकते थे, हम स्ट्रिंग क्लास के अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते थे, वो जाके आपके कांस्टेंट पूल में स्टोर होता था. बट टू एक्सेस द वैल्यू इन, टू डिक्लेयर अ वैल्यू इनटू द स्ट्रिंग बफर क्लास, you have only one way, right? That one way is you have to create the object of string buffer class, mandatory, right? And then you have to store your value, right? तब जाके आपको क्या करना है, उस वैल्यू को यहाँ पे करना है स्टोर, राइट? तो यहाँ पे डायरेक्टली पूल्स के अंदर कोई भी वैल्यू आपका स्टोर नहीं होगा, राइट? बाय डिफॉल्ट द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग बफर इट्स अ 16 बाइट, राइट? Default size of buffer is 16 bytes, all right? 16 bytes है by default उसकी size है, right? So this is a string buffer class. There are some constructor of a string buffer class. दो तीन constructor है, जैसे you can directly define of string buffer without string, right? Means default you have to declare a string buffer with इनिशियल कैपेसिटी, राइट? अगर आपको कैपेसिटी आपके जो बफर की है वो कैपेसिटी आपको चेंज करनी है, जो 16 होती है उसके अलावा आपको चेंज करनी है, तो आप नई कैपेसिटी उसको असाइन कर सकते हो. यू कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास विथ योर स्ट्रिंग वैल्यू, राइट? आपकी जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो भी आप पास कर सकते हो, राइट? सो दिस थ्री are the constructor of your string buffer class. These all are the constructor
to access string buffer class, राइट। सो आप तीन में से किसी भी वे से आपके स्ट्रिंग बफर क्लास को डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। बट द मैंडेटरी पार्ट इज ऑलवेज यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज ओनली द मैंडेटरी पार्ट। क्लियर? मेथड्स आर मोस्ट प्रोबेबली सेम ऑफ स्ट्रिंग क्लास। जो स्ट्रिंग बफर क्लास की मेथड्स है वो मोस्ट प्रोबेबली सेम है। माइनर मेथड्स के अंदर क्या है, चेंज है। माइनर मेथड्स के अंदर आपका चेंज अवेलेबल है, राइट। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली all the methods are same, right? But I have to give some basics idea about the string buffer class. Like there is a one method over there, which method is a append method, right? Append method is the same as concat method like string, right? So it's again merge your string with existing ones, right? So let me discuss that code first. So मैं इसी को modify कर रहा हूँ. I'm not creating a new class, right? I'll just modify this code. but हम नीचे discuss करेंगे उसका. String buffer, 1 minute, buffer sb equals to new string buffer, and I'll just pass here hello, okay? And I'll do here sb dot append a method is, and I'll do here a world. All right, and we just print this statement. After append method, all right, let me check what is the output of sb, right? क्या आएगा? क्या आएगा output? हेलो ही आएगा ना, हेलो ही आएगा. चेंज नहीं, हाँ चेंज नहीं कर सकते नेक्स्ट। ओके, लेट मी चेक. क्या है आउटपुट? दिख रहा है? क्या है आउटपुट? हाँ, हेलो हेलो वर्ल्ड. वर्ल्ड। Why? Because this is the major difference between string and string buffer class. Because a string buffer class is a mutable class in lang package, right? Mutable means it change your existing object value, राइट. आपके एग्जिस्टिंग जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू वो क्या करता है, चेंज करता है. हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, उसको हेलो दिया था, राइट. हमने वर्ल्ड को ऐड किया तो उसने एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट था एसबी, उसकी वैल्यू क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड कर दिया, राइट. सो ये हो गया उसका डिफरेंस, राइट. क्योंकि स्ट्रिंग बफर जो क्लास है वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है तो उसको बोलते हैं म्यूटेबल इन नेचर बोलते हैं. Clear? So this is only the difference between string class and string buffer class. Clear guys? यस सर। Right. So ये जो है ये mutable है, string buffer class वो mutable है, string class है वो immutable class है. अब इसके जैसा ही एक नया क्लास आया था, उसके बाद मैं क्लोज ही कर रहा हूँ. We will meet on a tomorrow. That is a string builder class, right? It's a carbon copy of string buffer class. Only small difference is that, right? Let me check. Java C, sorry, Java P, Java dot lang dot string buffer. Java P, Java dot lang dot string.
लुक ये हमारा स्ट्रिंग बफर क्लास है और ये हमारा है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। अब आप देखोगे ना दोनों के कंपैरिजन, राइट, तो बोथ क्लासेस आर सेम, राइट, मेथड्स आर सेम, कंटेंट्स आर सेम, ऑल द थिंग्स आर सेम, राइट। ये बिल्डर क्लास का कंस्ट्रक्टर है, राइट, यहाँ पे बफर क्लास का कंस्ट्रक्टर देखो और बिल्डर क्लास का, बफर क्लास और बिल्डर क्लास के कंस्ट्रक्टर सेम टू सेम है, राइट। अगर आप देखोगे उसको तो यहाँ पे आपको बफर भी डिफॉल्ट मिलेगा, यहाँ पे बफर डिफॉल्ट है, यहाँ पे बिल्डर डिफॉल्ट है, यहाँ पे विथ इंटीजर पैरामीटर है, यहाँ पे भी विथ इंटीजर पैरामीटर है, यहाँ पे विथ स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी विथ स्ट्रिंग है, यहाँ पे विथ कैरेक्टर सीक्वेंस है, यहाँ पे भी विथ कैरेक्टर सीक्वेंस है, फिर यहाँ पे लेंथ है, तो यहाँ पे कहीं पे नीचे लेंथ मेथड भी होगा, राइट। 110% वो मेथड यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये रहा लेंथ मेथड, दिख रहा है लेंथ, राइट। ऑल द मेथड्स आर सेम। इफ यू सी अपेंड मेथड यहाँ पे है, राइट, बहुत सारे वे में अपेंड मेथड है, देखो यहाँ पे भी वो अपेंड मेथड अवेलेबल है, राइट, सेम टू सेम मेथड, राइट। डिलीट है तो यहाँ पे भी डिलीट मेथड होगा, राइट। 1 मिनट विल गेट द डिलीट मेथड, कहाँ पे, ये रहा, डिलीट ऑफ इंटेंट, डिलीट ऑफ इंटेंट, तो यहाँ पे भी है डिलीट ऑफ इंटेंट, डिलीट ऑफ कैरेक्टर इंट, राइट। सो सेम टू सेम है, बट द माइनर डिफरेंस इज, अगर आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, सिंपल एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जितने मेथड्स है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड है ये, synchronized, right? So this is only the difference between string buffer and builder. All the methods in this class is not synchronized, right? जो यहाँ पे क्या था, synchronized, all methods are synchronized. अब ये क्या है, synchronized और non synchronized? Synchronized means at a time only one thread can access the value which is held by this class, right? So अगर आपने कोई भी वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास, तो एट अ टाइम वो एक ही क्लास उसको, सॉरी, एक ही थ्रेड उसको क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, कोई अदर थ्रेड उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। सो दिस इज ओनली द डिफरेंस कि सिंक्रोनाइजेशन मीन्स व्हाट, कि अगर मैंने कोई मेथड डिक्लेयर कर रखी है विथ योर स्ट्रिंग बफर क्लास, तो वो हो जाती है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मीन्स एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द वैल्यू, दूसरा कोई थ्रेड उसको वैल्यू को एक्सेस नहीं करेगा, राइट। क्लियर, क्लियर। सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज में जब थ्रेड आएगा तब हम डिटेल उसका स्टडी करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन क्या है। बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो कि स्ट्रिंग बफर क्लास से अगर आप कोई भी कंटेंट डिक्लेयर कर रहे हो तो वो हो जाता है आपका सिंक्रोनाइज। तो एट अ टाइम एक ही थ्रेड उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और इसको इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं थ्रेड सेफ क्लास। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड सेफ क्लास। और ये जो है वो नॉन सिंक्रोनाइज है। सो यहाँ पे कोई भी थ्रेड आके उसको एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज वे होता ही नहीं है। जैसे ही आपका कंटेंट फ्री हुआ वो क्या करेगा, थ्रेड आके उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो ये जो है वो है थ्रेड नॉन थ्रेड सेफ, जिसको बोलते हैं नॉन थ्रेड सेफ, राइट। नॉन थ्रेड सेफ मीन्स अगर मैंने कोई वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बफर, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एक्सेस करी है, तो एट ए टाइम थ्रेड 1 भी आके उसको एक्सेस करेगा, थ्रेड 2 भी आके उसको एक्सेस करेगा, थ्रेड 3 भी आके उसको एक्सेस करेगा, थ्रेड 4 थ्रेड 5 सब उसको एक्सेस करेंगे। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, राइट। आपके रेलवे रिजर्वेशन में क्या होता है, जैसे ही हम तत्काल का विंडो ओपन होता है एट अ टाइम हमें 164 सीट्स दिखती है, बट उस 164 पे कितने ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, कस्टमर तो करते ही करते हैं, प्लस एजेंट्स भी उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, राइट, क्योंकि ये नॉन सिंक्रोनाइज वे से डिक्लेयर कर रखा हुआ है। क्लियर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आज हम यहीं तक रखते हैं, राइट।
अभी मेथड वो लोडिंग का सिनारियोस बाकी है, वो सिनारियोस अब हम कल करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। उस तीनों को हम अप्लाई करेंगे मेथड ओवर लोडिंग के अंदर, राइट। और हम चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। क्लियर? यस सर। फिर हम जाएंगे मेथड ओवर राइडिंग के अंदर। ओके, सो सेम टाइम 9:30 टुमारो, राइट। आज के जैसे ही सुबह सुबह आपको लिंक मिल जाएगा लेक्चर में। ओके सर। ओके, चलिए मैं टेलीग्राम में एक अकाउंट बना के आपके वीडियोस वहाँ पे डाल दूंगा और आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप कनेक्ट हो जाना, है ना। ओके। ओके, बाय।